हेलो दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा। आज जिनके साथ में उपस्थित हूँ ये मिस्टर आशीष तिवारी। इनकी बात करूँ तो काफ़ी अच्छा खासा फिजिक्स का इनको अनुभव है, तो थोड़ा हम इनसे फिजिक्स के बारे में जानना चाहेंगे। और मैं चाहूँगा कि आशीष तिवारी जी कुछ ऐसे टिप्स हम लोगों को दें जिससे इनके जो उनका टिप्स है दैनिक जीवन में और फिजिक्स को लेके लाइफ के बारे में हमारे लिए कुछ उपयोगी हो। तो आशीष जी, आपका स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी बातें बताइए जो उनके दैनिक जीवन में और उनके जो आज के पारंपरिक जीवन है, जो आज की रीति रिवाज में पार्टी में रह रहे हैं, उसमें कुछ सहायक हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष तिवारी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में लोग खान पान पे बहुत विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मतलब आजकल लोग ऐसे ऐसे भोजन का भोजन को ग्रहण कर रहे हैं जिन्हें मतलब नहीं करना चाहिए लोगों को। ये ऐसे भोजन है जो हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर करते हैं, हमें हमेशा उत्तेजित रखते हैं। हमारे अंदर सहन शक्ति जो है, मतलब बातों को सुनने की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हम छोटे छोटे बातों पे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। जिन बातों पे हमें नहीं रिएक्ट करना चाहिए उन बातों पे भी हम डेट करते हैं। इसका असर हमारे बाहर के जो हमारे इन्वायरमेंट है, इनका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, प्लस हमारे खान पान का। इसलिए हमें ऐसे खाने खाना मतलब ऐसे भोजन ग्रहण करने चाहिए जो कि हमारे दिमाग को शांत रखे। जैसे आप हम लोग इस समय फास्ट फूड का बहुत सेवन कर रहे हैं, तो फास्ट फूड हमें एक लिमिटेड मात्रा में खाना चाहिए। फास्ट फूड खाने से हमारी सेहत भी नुकसानदायक हो जाती है, प्लस हमारे जो दिमाग पे भी बहुत ज़्यादा इसका असर होता है। तो इसलिए हम मतलब जितना हो सके हमें नॉर्मल भोजन ग्रहण करना चाहिए। अच्छा आशीष जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो बात ये कर रहे हैं कि जो ये भोजन की वजह से व्यक्ति के जो मानसिक विकार पैदा हो रहे हैं, कहीं कहीं इसका आप भोजन का वजह आप बता रहे हैं। ठीक है, तो आशीष जी आपके हिसाब से कैसे भोजन करना चाहिए? जैसे हमारे पीछे के लोग भोजन करते आ रहे थे, बहुत सादा भोजन करते आ रहे थे, उस भोजन की बात कर रहे हैं या कि कुछ और आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उसी भोजन की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या है कि पहले और अब के टाइम में बहुत अंतर है। पहले की जनसंख्या एक लिमिटेड थी, अब एक जनसंख्या हमारी मतलब एक एक्सपेंड मतलब ग्रोथ कर रही है जनसंख्या। तो उस हिसाब से हम वैसे भोजन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें भी ऐसा परिवर्तन करें जो कि मतलब उतने, जैसे हम लोग फास्ट सबसे दिक्कत तो इस समय जो है फास्ट फूड की है। फास्ट फूड का सेवन हमें जितना कम से कम कर सके उतना हमें करना चाहिए। तो भी आपने ऐसा एक बात बोला कि हम लोग अक्सर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। सीधा रिएक्ट करते रिएक्ट करते हैं। हैं, क्या रिएक्ट कर जब वो करते हैं तो उसका वजन कहीं ना कहीं या भोजन है या कुछ और है? इसका दो इफेक्ट है। पहला तो इन्वायरमेंट जो हमारे चारों तरफ जो हो रहा है उससे हम लोग सोशल मीडिया वगैरह, सबसे ज्यादा इस समय सोशल मीडिया पे है अच्छी चीजें, बहुत सारी अच्छी चीजें, बट हम क्या होता है कि हमारे जो नेगेटिव थिंकिंग हमारे दिमाग में बहुत जल्दी असर करती है। पॉजिटिव थिंकिंग पे हम थोड़ा टाइम बाद रिएक्ट करते हैं, तो इससे निगेटिव थिंकिंग है। प्लस हमारा जो खान पान है, तो ये जो हम लोग फास्ट फूड का सेवन करते हैं, इससे हमारे दिमाग पे अच्छा खासा असर होता है, जिससे हमारी सहन शक्ति जो है ना वो धीरे धीरे खत्म होती चली ये जाती जो है। पारिवारिक मतभेद हो रहे हैं, कहीं कहीं इसका वजह यही तो नहीं है? ये भी है। चूंकि क्या है कि जब सब लोग यही सेवन कर रहे हैं, मतलब खाने का हम लोग ध्यान ही नहीं देते। ये मतलब इतनी फास्ट लाइफ हो गई है, तो हम लोग अपने ग्रोथ के चक्कर में तो अपने खान पान पे ध्यान दे रहे हैं, ना तो अपने बच्चों के खान पान पे ध्यान दे रहे हैं। तो इस वजह से तिवारी जी, जैसा आपने कहा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। लेकिन जो पारिवारिक मतभेद है, पारिवारिक के अंदर मतभेद है, जो पहले क्या होता, एक कमाते थे चार खाते थे। और जहां तक मैं जानता हूँ आपके बारे में, फिजिक्स का आप अच्छा ज्ञान रखते हैं, फिजिक्स का आपको अच्छा अनुभव है। तो क्या ये जो जीवन का कुछ आधार है, क्या फिजिक्स से भी है? जीवन का आधार फिजिक्स ही है हमारे, मतलब हमारे साइंस के हिसाब से। अब आप अगर इसको वैदिक नीति से देखोगे तो ये फिर अलग हो जाता है। अगर आप साइंस के साथ देखेंगे तो साइंस से हम फिजिक्स से ही उत्पत्त होते हैं, फिजिक्स से ही सब कुछ है। अगर आप देखिए, चूंकि पूरी की पूरी दुनिया द्रव्य से मिलगी गई, मतलब ठोस, द्रव और गैस, इसी से पूरी की पूरी दुनिया अगर आप देखेंगे तो सब कुछ इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर बना है। हमारा पूरी की पूरी हमारी बॉडी जो है वो ठोस, द्रव्य और गैस से ही मिलके बनी हुई। तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी ही फिजिक्स है। लेकिन जैसा कि आशीष जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। जैसा हमारे यहाँ कहा गया, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये शरीर जो बना 5 तत्वों से निर्माण हुआ है। क्षितिज, जल, पावक, गगन, तो संज्ञा, अगर पांच आप तत्वों से। देखेंगे तो छिद क्या है, जल क्या है, जल तो लिक्विड हो गया। गगन देखोगे, आसमान क्या हो गया, सॉलिड हो गया, है ना। पावर ले लो आप, अग्नि, वो भी तो अपने आप में अगर आप देखेंगे तो ये गैस के रूप में लो, या तो आप लिक्विड के रूप में लो। तो अगर आप देखेंगे तो इन्हीं तीनों में से है ना वो। बिल्कुल, तो मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। आशीष जी, कुछ ऐसा टिप दीजिए हमारे दर्शकों को जो कि अगर वो जीवन में अपने इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनकी एजुकेशन को लेकर, उनके व्यक्तिगत लाइफ में काफी सहायक हो। कुछ अगर आपके पास ऐसा टिप्स तो जरूर बताइए हमारे दर्शकों को प्लीज। मेरे हिसाब से तो आपको पहले अपने सबसे अच्छा तो आपको खान पान पे ध्यान देना चाहिए, और थोड़ा बहुत अपने घर का जो माहौल है मतलब ऐसा रखो कि मतलब जो न्यू जनरेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मतलब क्या होता है, हम लोग अपने
लाइफ को आगे चलने के लिए मतलब अपने छोटे जनरेशन में उतना ध्यान नहीं दे पाते। मतलब पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए आज के जनरेशन में सभी पढ़ाते हैं, पढ़ाना अलग बात हो गया। उनके मतलब उनके आचार विचार प्लस उनके संगत, इन सब पे हमें संस्कार और नैतिक शिक्षा की बात संस्कार करें पे, उनके खान पान पे, इन सब पे हमें ध्यान देना तो चाहिए। संस्कार और नैतिक शिक्षा के हिसाब से प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आपको मतलब ये जनरेशन अच्छा पहले जैसा बना रखना है, पहले जैसे हम एक दूसरे में स्वभाव रखते थे, एक दूसरे से बात करते थे, मतलब अगर वो बना के रखना है तो हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो फिर वही होगा। फिर अगर कंट्री की पावर आपको दे दी जाए, कंट्री की पावर दे दी जाए, तो आप ऐसा क्या सुधार करना चाहेंगे इस कंट्री के अंदर की जो कि सबके हित का ही हो? कंट्री की पावर देखिए, अभी तो मैं इस रूप में तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन क्या होता है कि जब वो पावर हमारे हाथ में आती है तो फिर एक अलग हो जाता लेकिन है। एक की बात कर रहा हूँ मैं ऐसे जी, ये एक बात ऐसा बताइए कि अगर आपके हाथ में पूरे पावर है, मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, अगर आपके घर की पावर आपके हाथ में दे दी जाए तो घर में ऐसा क्या इंप्लीमेंट करना चाहेंगे घर की जो शांति हो, घर की जो पारिवारिक एकता हो बनी रहे? हमें घर की पारिवारिक एकता बनाना, पहले बात तो हमें अपने घर में किसी, अगर जैसे सपोज करो आप हमें अपने घर की मुखिया बना दे रहे हो, तो पहले हमें भी लोगों की बात सहने की क्षमता हमारे अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा सही नहीं होते, हम भी गलत हो सकते हैं, सामने वाला तो गलत हो, सामने वाला भी, और सामने वाले ऐसे हो जो हमारी बातों को समझे या हमारी बातों को सुने, फिर ही हम घर के मुखिया बन सकते हैं। अगर आप केवल मेरे ऊपर जिम्मेदारी दे दोगे और आप हमारी बातों को मानोगे नहीं, तो फिर हम घर को कैसे चला सकते हैं? तो इसलिए आप अगर हमारे ऊपर जिम्मेदारी दे रहे हैं तो आपको हमारे ऊपर भरोसा होना चाहिए, फिर हम घर की जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। जैसा कि मैं जानता हूँ आप साइंस के आधार पे बात करते हैं, लेकिन जहां तक मैं थोड़ा वैदिक की बात करूँ, शास्त्रों में कहा गया है कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। जब मुख भोजन करता है तो वो कभी वो डिफाइड नहीं करता मुझे राइट को ज्यादा देना है खाना या लेफ्ट को ज्यादा देना है, इस हाथ में हाथ ज्यादा काम करता है इसको ज्यादा देना है, लेफ्ट को ऐसा देना है, तो वो बराबर देना चाहिए। मुखिया मुख के समान होता है, मेरा व्यक्तिगत मत है, मुखिया और मुख के समान जिस परिवार में होता है वो काफी अच्छा संतुलित चलता है। ये आपका व्यक्तिगत मत है, मैं मानता हूँ, लेकिन यही तो मैं पहले बोल रहा हूँ, जो आज का जनरेशन है ये ऐसा नहीं मानता। क्योंकि अगर आप किसी की मतलब आपके घर में 5 आदमी हैं, अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो पहले क्या था, वो लोगों को अब लोग मतलब उस पर रिएक्ट करते, पहले बंदे रिएक्ट रिस्पॉन्स करते थे, पहले लोग रिस्पॉन्स नहीं करते थे, अब लोग सीधा आपके मुंह पे रिस्पॉन्स करके नहीं पहले लोग रिस्पॉन्स करते थे, अब रिएक्ट करते हैं, अब लोग रिएक्ट करते हैं। बात ये रिस्पॉन्स करते अब लोग सडन रिएक्ट करेंगे, मतलब उस बात को डीप में नहीं सोचेंगे आखिर इन्होंने ऐसा किया, क्योंकि उन्हें आप पे उतना 100% भरोसा है ही नहीं, बस वो आपको एक मानने के लिए मान रहे हैं, हाँ कहीं विश्वास में कमी आ गई है और मतभेद के साथ मतभेद होना शुरू हो गया है, ऐसा है। ठीक है सर जी, आप हमारे चैनल पे आए, आपके लिए बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा उम्मीद करूंगा जो आपने बातें बताई हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा, और दर्शकों यदि आपको चीजें अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। नमस्कार।